तो हमें आज बायोलॉजी पढ़ना है। यस, बायोलॉजी, ठीक है। तो बायोलॉजी में आज का हमारा 4th क्वेश्चन होगा। तो 4th क्वेश्चन में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा फूड चेन। फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला। चूँकि इस ब्रह्मांड में जितने जीव हैं सभी कुछ न कुछ खाते पीते रहते हैं, जिनसे उनका जीवन यापन गुजर बसर चलता रहता है। तो हम लोग फूड चेन के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे पोषी स्तर, ट्रॉफिक लेवल क्या है। आफ्टर देन जियोम या बायोम के बारे में पढ़ेंगे। देन क्या होगा यदि एक पोषी स्तर को समाप्त कर दिया जाए। जो भोजन का प्रोसेस होता है जीव मंडल में, वह पोषी स्तर के ऊपर डिपेंड होता है। हर चेन एक दूसरे से जुड़ा रहता है और बीच में से किसी चेन को हम हटा देते हैं तो उसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा आहार श्रृंखला यानी फूड चेन। तो देखते हैं, सभी जीव जंतु भोजन के लिए एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। सभी जीव जंतु फूड के लिए, भोजन के लिए, अपना पेट भरने के लिए, एनर्जी के लिए एक दूसरे जीव पर डिपेंड रहते हैं, आश्रित रहते हैं और उनसे भोजन प्राप्त कर इकोसिस्टम बनाए रखते हैं। और उनसे भोजन प्राप्त करके इस इकोसिस्टम को यानी पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको हम लोग पारी तंत्र भी बोलते हैं, उसको क्या करते हैं, उसका बैलेंस बनाए रखते हैं। इस श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला या फूड चेन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये फूड चेन में हम लोग एक सिंपल एग्जाम्पल दिए हैं, घास, बकरी, मनुष्य। घास को बकरी खाती है और घास को बकरी जब खाती है तो उसका भरण पोषण हो जाता है, उसको एनर्जी मिल जाती है, उसका पेट भर जाता है। और उस बकरी से हम लोग, गाय हो बकरी हो, उनसे हम लोग दूध प्राप्त करते हैं, मांस प्राप्त करते हैं। तो मनुष्य का भी भरण पोषण हो गया, तो एक प्रकार के फूड चेन हो गया। और घास क्या खाता है, घास चूँकि प्रथम उपभोक्ता है तो यह डायरेक्ट सूर्य से अपना भोजन प्राप्त कर और खनिज लवण पृथ्वी से प्राप्त करके अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से वह खुद उत्पादक है और हम लोग उपभोक्ता है। तो ये हमारा खाद्य श्रृंखला यानी आहार श्रृंखला यानी फूड चेन हो गया। आफ्टर देन हम लोग पढ़ेंगे पोषी स्तर, ट्रॉफिक लेवल। तो इसमें क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल में आहार श्रृंखला में कई स्तर होते हैं। आहार श्रृंखला का कोई लेवल होता है। इनमें से प्रत्येक लेवल को पर भोजन का स्थानांतरण होता है। हर लेवल पर फूड का ट्रांसफ़र होते रहता है, स्थानांतरण होते रहता है और इसी लेवल को हम लोग पोषी स्तर कहते हैं। इन्हीं स्तर को हम लोग क्या कहते हैं, पोषी स्तर कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में हम बनाए हैं, शैवाल हो गया। शैवाल को जलीय कीट खाते हैं, उस जलीय कीट को छोटी मछलियाँ खाती है और छोटी मछली को बड़ी मछली खा लेती है। तो इस प्रकार से इनका भी एक फूड चेन बन गया। तो यही फूड चेन क्या हो गया, ये पोषी स्तर का एक लेवल हो गया। क्लियर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जियोम या जैव क्षेत्र। जियोम या जैव क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में हम लोग बायोम कहते हैं। तो इसको देखेंगे, पृथ्वी का वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ एक मौसम हो तथा उसमें रहने वाले पौधे एवं जंतु एक ही तरह का इकोसिस्टम में विकसित होने के लिए सक्षम हो। पृथ्वी का या ब्रह्मांड का जो आप बोले, वह क्षेत्र, वह भाग जहाँ एक तरह का मौसम हो, साथ ही
उनमें रहने वाले जो प्राणी है, पौधे हो सकते हैं, कोई जीव जंतु हो सकते हैं, उनको उस रूप में ढालने की एक ही सिस्टम हो, एक ही प्रवृत्ति हो, उस टाइप से वो अपने आप को संतुलित करके, बैलेंस करके उस वायुमंडल के अनुसार अपने को ढाल ले, बनाकर रखें। उसका जो इकोसिस्टम हो, पारिस्थितिक तंत्र हो, उसमें विकसित होने में वे कैपेबल हो, उनमें वैसी कैपेसिटी हो, वह जीवोम बायोम या जैव क्षेत्र कहलाता है। वही क्षेत्र, उस पूरे क्षेत्र को जीवोम या बायोम या जैव क्षेत्र कहते हैं। एग्जाम्पल में एक टुंड्रा प्रदेश है, उसमें जीवोम या बायोम देखने को मिलता है, एक एग्जाम्पल में लिखा गया है। इसके बाद है, क्या होगा यदि एक पोषी स्तर को समाप्त कर दिया जाए? पोषी स्तर को एक समाप्त कर दी जाए तो क्या होगा? चूँकि हम सभी जानते हैं कि सभी जीव जंतु भोजन के लिए एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। यदि उनमें से एक को समाप्त कर देंगे तो ये पूरे पृथ्वी पर फूड चेन तहस नहस हो जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा और सभी जीव जंतु इस पृथ्वी से समाप्त हो जाएंगे, मर मिट जाएंगे। जैसे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, एग्जाम्पल में हम यहाँ लिख देते हैं, घास लिख दिए, घास हो गया, इसको बकरी खा रही है, बकरी को कौन खा रहा है? शेर खा रहा है। सपोज दैट हम एक छोटे से एग्जांपल समझ रहे हैं, तो मान लीजिए इस बकरी को हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, तो शेर तो घास खा नहीं सकता, खाएगा? खाएगा? नहीं खाएगा। तो शेर जब घास नहीं खाएगा तो क्या होगा? शेरों की संख्या में कमी आने लगेगी और पूरे पृथ्वी पर पूरा घास जंगल फैल जाएगा। और मान लीजिए कि यहाँ हम हिरण लिख देते हैं, सपोज दैट हिरण लिख दिए और शेरे को समाप्त कर दिए, अब क्या होगा? पृथ्वी पर जितने घास फूस होंगे उस सबको खा कर ख़त्म कर देगा, समाप्त कर देगा, सब हिरण समाप्त कर देगी। यानी कहने का मतलब है, जो शाकाहारी जंतु हैं उनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि पूरे इकोसिस्टम के लोग बैलेंस बिगाड़ देंगे, जिससे दुनिया में हलचल मच जाएगी और धीरे धीरे वह समाप्त हो जाएगा। क्या समाप्त हो जाएगा? पूरा पृथ्वी से जीवों का जो बैलेंस है ख़त्म हो जाएगा और दुनिया में भूचाल आ जाए। तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है, मिट गया ना। आप लोग चाहे तो इसलिए मिटा दिए कि स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिएगा तो कोई तकल्लुफ़ नहीं होगी। तो इसको आप लोग देखिए, पढ़िए और अपने तकल्लुफ़ को दूर करते हुए बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनका भी एजुकेशनल हेल्प हो सके। इसके साथ ही आज का वीडियो ओवर होता है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल।